गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं बेटा आप लोगों को कविता पढ़ाने जा रही हूँ। आपका चैप्टर नंबर 6 है वसंत पुस्तक का। ये आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे आप पुस्तक खोल के पहले कविता को एक बार स्वयं पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर जो मैं समझा रही हूँ उसे समझेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो भगवान के डाकिए बच्चों, ये पाठ एकदम से हमने अभी पढ़ा है चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। उसके पश्चात हम पढ़ रहे हैं भगवान के डाकिए। तो इनका क्या संबंध है? देखिए, चिट्ठियाँ मतलब संदेश ले जाने का माध्यम, मैसेजेज इधर से उधर करने का माध्यम। और डाकिया वो व्यक्ति होता है पोस्ट ऑफिस का जो संदेशों को सही पतों तक पहुंचाता है, सही एड्रेस तक पहुंचाता है। तो भगवान के डाकिए कहने का मतलब क्या है? भगवान इस संसार को जो संदेश देना चाहते हैं वो अपने किन डाकियों के द्वारा इस संसार तक पहुंचाते हैं। तो भगवान के डाकिए हैं प्रकृति के विभिन्न तत्व जिनके माध्यम से मनुष्य को वो अपनी सद्भावना का, अच्छी भावना का संदेश देते हैं। तो भगवान के डाकिए में बच्चों बताया गया है कि बादल और जो पक्षी हैं उनको, जैसे बरसात है, बादल हैं, उनको कहा गया है कि वो भगवान के संदेशवाहक हैं। क्यों संदेशवाहक हैं? क्योंकि वो कहीं भी जाकर बरस जाते हैं, पक्षी कहीं भी जाकर उड़ने लग जाते हैं, एक देश की सुगंधित हवा को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। और बादल, जैसे किसी भी देश का पानी भाप बनकर उड़ा, बादल बना, और वो बादल घूमते घूमते कहीं भी जाएगा और बरस जाएगा। तो वो एक तरफ से कवि के अनुसार क्या दे रहे हैं? सद्भावना का संदेश दे रहे हैं कि पूरी दुनिया एक है। उसको देशों के रूप में हमने बांट दिया है। जो लोग हैं वो लड़ते हैं आपस में। भगवान के तत्व या प्रकृति के तत्व एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं करते हैं। तो मनुष्य भगवान के द्वारा भेजी गई इस चिट्ठी को नहीं पढ़ पाता है, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी इन चिट्ठियों को आसानी से समझ जाते हैं और मनुष्य तक पहुंचाते हैं। क्योंकि पेड़ कभी अपने फल देने में भेदभाव नहीं करता है। पानी बरसने में किसी गरीब के घर कम बरसेगा, अमीर के घर ज़्यादा बरसेगी बरसात, ऐसा नहीं होता है। तो कवि का कहना है कि ये तत्व भगवान के सद्भावना और समानता के संदेश को अच्छी तरह से समझते हैं और उसे अपनाते भी हैं। तो इस तरह से ये कविता का सार था बच्चों, जो मैंने आपको बताया कि कविता में है क्या, क्या बताना चाहते हैं, और इसका नाम भगवान के डाकिए क्यों है। डाकिया मतलब वो व्यक्ति जो चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो भगवान के डाकिए का मतलब भगवान का संदेश मनुष्यों तक पहुंचाने वाले तत्व, ठीक है। तो इसका मैं आपको भावार्थ बताऊंगी एक एक पैराग्राफ करके। तो पहला पैराग्राफ है बच्चों, आप इसको पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। आपके लिए क्या संदेश है इसे आप समझेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो पहला प्रश्न भी बनता है कि भगवान के डाकिए कौन है, या डाकिए से आपका क्या मतलब है। तो भगवान के डाकिए कौन है? पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब जो शांति, एकता, भाईचारे के संदेश को लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं। मतलब बच्चों, अगर हमें जाना होगा तो बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हमें वीज़ा बनाना पड़ेगा, हम दूसरे देश में फ्रीक्वेंटली आ जा नहीं सकते हैं। और मनुष्य अपने जैसे कई देश हैं, एक दूसरे देशों से नफ़रत करते हैं बच्चों, इस कारण से लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसलिए ये कविता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कवि समझाना चाह रहे हैं कि पक्षी और बादल ये दो तत्व जो हैं वो भगवान के डाकिए हैं, मतलब भगवान के संदेशवाहक हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये आसमान में तैरते तैरते कभी भी बिना किसी हिचकिचाहट के एक देश की सीमा से दूसरे देश को पहुंच जाते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा वैर का भाव रहता है, लेकिन क्या बादल कभी इधर उधर जाने में परहेज करते हैं? नहीं। तो समझिएगा उसको, ठीक है। तो ये एक दूसरे देश को कभी भी पहुंच जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो जिन चिट्ठियों को ईश्वर की, जिन चिट्ठियों को, चिट्ठियाँ मतलब बेटा मैसेजेस, संदेश, तो ईश्वर के जिन संदेशों को ये पक्षी और बादल
पूरे संसार में पहुंचाते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझता है, क्योंकि वो तो एक दूसरे देशों से क्या करता है, घृणा करता है। लेकिन इनके संदेशों को पेड़ पौधे, छोटे छोटे, पानी और पहाड़ कहते हैं, मतलब समझते हैं और दूसरे लोगों को समझाते हैं। मतलब प्रकृति में पेड़ कभी समानता और असमानता नहीं करता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। पौधे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, पानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अमीर पीने आएगा तो वो मीठा रहेगा और गरीब आएगा तो वो खराब हो जाएगा। और पहाड़ पर्वत सभी व्यक्तियों के लिए क्या होते हैं, एक सा होते हैं। तो बच्चों, ये तत्व जो हैं, कौन कौन, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ईश्वर की चिट्ठियों को जो उन तक बादल और पक्षी पहुंचाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझ जाते हैं और फिर ये संदेश को प्रसारित भी करते हैं। कैसे? एकता फैलाकर। समझिएगा उसको, कितना अच्छा संदेश दिया है इसमें कवि के द्वारा। दूसरा पैराग्राफ है बच्चों, अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिएगा। हम तो केवल यह आंकते हैं। ठीक है, तो रामधारी यह बताते हैं मनुष्य के बारे में। हम से मतलब है हम मनुष्य लोग क्या आंकते हैं, मतलब किस तरह से चीज़ों का आकलन करते हैं, कैसे समझते हैं चीज़ों को, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, हम तो सीमाओं में बांट देते हैं देशों को, लेकिन प्रकृति की जो सुगंध है, प्रकृति का गुण है बच्चों, फूलों से सुगंध आती है, वृक्षों से सुगंध आती है, तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो इस प्राकृतिक वस्तु में हवा कोई परहेज नहीं करती कि हमारे देश की कोई पेड़ पौधों की सुगंध किसी दूसरे देश में हवा के साथ पहुंच जाए, तो वो लोग, प्रकृति उसमें परहेज नहीं करती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर दिखता है, और ये सुगंध, फूलों से निकलने वाला सौरभ यानी कि पराग, पक्षियों के पंखों के साथ, पक्षी जब फूलों में बैठते हैं या हवा में तैरते हैं, तो ये सुगंध या ये पराग पक्षियों के पंखों में एब्जॉर्ब हो जाता है, मिल जाता है, बैठ जाता है उनमें, और वो हवा के साथ और पक्षियों के पंखों के साथ एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाता है। मतलब उसे कहीं ये नहीं लगता सुगंध को कि ये मेरा देश है और फिर ये दूसरे का देश आरंभ हो गया है। तो इस तरह से ये एक दूसरे को भाईचारे का संदेश भेजते हैं। तो ये सुगंध हवा के माध्यम से, पक्षियों के पंखों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश पहुंच जाती है, और एक देश का बहाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और एक देश की नदियों का, सागरों का या पृथ्वी का पानी जो भाप बनकर बादल बन जाता है, तो वो बादल बनकर पूरे दूसरे देशों में जाकर क्या हो जाता है, बरस जाता है। तो ये तत्व पहले डाकिए कौन है भगवान के, बादल और पक्षी, और वो अपना संदेश पहुंचाते हैं। तो मनुष्य तो उस संदेश को नहीं समझता है बच्चों, लेकिन कौन अच्छी तरह से समझते हैं, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, क्योंकि वो भी मनुष्य के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब प्राकृतिक तत्व देशों का भेदभाव नहीं करते, लोगों में भेदभाव नहीं करते, तो हम भी तो ईश्वर की सर्जना हैं, हमें भी तो ईश्वर ने रचा है। तो हम मनुष्य क्यों इस तरह का भेदभाव करने लगते हैं? हम मनुष्यों को भी इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस कविता के द्वारा क्या कवि खुशबू को बता रहे हैं तुम बहुत अच्छी हो, या पर्वत की तारीफ कर रहे हैं, या बादल और पक्षी को बताना चाहते हैं बच्चों कि वो बहुत अच्छे हैं, वो असमानता नहीं करते, लोगों के बीच में भेद नहीं करते? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कुछ प्रकृति के माध्यम से लिखा जाता है वो किसके लिए होता है बच्चों? मनुष्य के लिए। उसे संदेश देने की कोशिश की जाती है कि यह धरती अनमोल है, मनुष्य का जीवन अनमोल है, तो हमें यहाँ रहते हुए किसी से दुश्मनी का या वैर का भाव नहीं रखना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं है। इस धरती पर हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये किससे सीखना चाहिए बताइए? प्राकृतिक तत्वों से
और खासकर किससे? पक्षी और बादलों से, और उसके पश्चात किस किस से? पेड़ पौधों से, पानी और पहाड़ से, जो कि ईश्वर के संदेश को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन कभी कभी मनुष्य नादानी कर जाता है और वो इस संदेश को नहीं समझता है। तो बच्चों, आपके लिए भी ये मैसेज है कि हमें प्राकृतिक तत्वों से सीखकर कभी आपस में शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सबकी समान रूप से सहायता करनी चाहिए, सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए। तो ये कविता छोटी सी है लेकिन गंभीर अर्थ से भरी हुई है और आपके लिए प्रेरक भी है। आपको सीखनी भी है ये भाव जो इसमें सिखाए जा रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है, जिसे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर उत्साह, देश प्रेम और प्रेरणा के कवि रहे हैं बच्चों। तो इसमें भी उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया है। तो आपको कविता का नाम याद होना चाहिए, कवि का नाम याद होना चाहिए और उसका भाव याद होना चाहिए। इसके प्रश्न उत्तर और सार आपको लिखित रूप में भेजे जाएंगे, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में करना होगा। काम अपना अप टू डेट रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं कभी भी आपकी कॉपी देख लेती हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।